स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस नाइन्थ लेसन वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, यानी कि पानी कहाँ से आता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पानी के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, पानी कहाँ से आता है। तो जैसे कि अगर कोई जानता होगा तो पानी बारिश से आता है, बारिश से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। और इस लेसन में हम वही देखने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कैन यू टेल, यानी कि क्या तुम बता सकते हो। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेन, यानी कि सॉरी, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम पानी को कैसे पाते हैं, यानी कि पानी कहाँ से आता है अर्थ पे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि नहीं है, और उसी का यहाँ पे आंसर लिखा गया है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेन, यानी कि पानी कहाँ से आता है, तो वो बारिश से आता है, रेन से आता है। All the water that we get from comes from rain, that we get comes from rain, यानी कि जो भी पानी, जितना भी पानी हमें मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है, यानी कि बारिश से मिलता है। When it rains, some water flows over the ground, giving rise to rivulets, stream and rivers, यानी कि जब बारिश होती है तो हम देखते हैं, अगर आप बारिश के टाइम पे देखोगे तो जो गटर होते हैं बाकी के मौसम में वो कैसे धीरे धीरे जा रहे होते हैं, उसमें कुछ फ्लो नहीं होता है। बट जैसे बारिश होता है तो गटर का जो पानी का लेवल होता है वो अप हो जाता है, राइज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी जब जमीन पे गिरता है और वो रिवर या रिवलेट्स, लेक जहाँ पे भी जाता है तो वो क्या कर देता है, उसका जो फ्लो होता है वो बढ़ा देता है। सम वाटर कलेक्ट्स इन लो एरियाज, थस लेक्स आर फॉर्म्ड, और जो पानी ऐसे नीचे वाले एरिया में जमा हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लेक्स बोलते हैं, और लेक्स वैसे फॉर्म होते हैं। अ फ्लोइंग रिवर इज समटाइम ब्लॉक्ड बाय बिल्डिंग अ वॉल, दिस इज कॉल्ड अ डैम, यानी कि जो रिवर जो बह रही होती है उसे रोकने के लिए एक बिल्डिंग बनाई जाती है, जिसे हम क्या बिल्डिंग अ वॉल, यानी कि दीवार बनाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। व्हेन इट डजंट रेन द वाटर कम फ्रॉम द डैम कैन बी यूज, यानी कि जब बारिश नहीं होती है जो पानी से जो पानी वहां पे इकट्ठा रहता है वो क्या हम यूज कर सकते हैं। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, टू ऑब्टेन दिस वाटर वी डिग वेल्स, यानी कि कुछ जो पानी होता है वो जमीन के अंदर भी चला जाता है, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुएं बनाते हैं। अब कुओं का उतना यूज नहीं होता है, बट अगर आप किसी गांव में देखोगे तो वहां पे आपको कुएं देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट है दिस वाटर कैन आल्सो बी टेकन आउट बाय यूजिंग हैंड पंप एंड बोरवेल्स, यानी कि बोरवेल्स और हैंड पंप्स का यूज करके भी ये जो पानी जो जमीन के अंदर है उसका उसे क्या निकाला जा सकता है। समटाइम्स वाटर इन द ग्राउंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, और कभी कभी जो पानी होता है वो ग्राउंड से यानी कि जमीन से कैसे निकलता है, तो वो स्प्रिंग के फॉर्म्स में निकलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पानी कहाँ से मिलता है, जो कि क्या था, रेन था। और रेन आने के बाद जो पानी ग्राउंड पे गिरता है वो क्या करता है, रिवर और जो स्ट्रीम्स होते हैं उसमें क्या लाता है, राइज लाता है। देन नेक्स्ट जो लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं, जहां पे भी गड्ढा रहता है या गड्ढा रहता है, अगर वहां पे पानी जमा हो जाती है तो वो क्या बना देती है, लेक्स बना देती है। एंड देन नेक्स्ट जब पानी को क्या करना रहता है, अगर इकट्ठ ब्लॉक करके रखना रहता है तो उसके लिए डैम बनाया जाता है, और बाद में बारिश के बाद वही पानी यूज किया जाता है। और जो पानी जमीन में चला जाता है उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेल्स बनाते हैं, एंड हैंडपंप और बोरवेल्स का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो पानी कभी कभी स्प्रिंग के फॉर्म में बाहर आता है। Then next है some sources of water are formed naturally. However, places like wells and dams are man-made. If rainfall decreases, the water stored in this place also decreases. You can see such water sources in your locality, तालुका और district. यानी कि जो sources होते हैं water के, जहाँ पे पानी रहता है, कुछ तो naturally बन जाते हैं, जैसे कि आपका river हो गया, lakes हो गया, ये natural source है आपके water का। But कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, man-made sources बनाते हैं, जैसे कि डैम, पानी को रोक के रखने के लिए हम क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो वेल होता है यानी कि कुआं हो गया, वो पानी निकालने के लिए ही बनाया जाता है। और जब बारिश कम हो जाती है तो इनमें पानी भी कम हो जाता है, तो इसी के लिए पानी हमें फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना जरूरी है। और फिर आप जो आपका वेल है और डैम है वो अपने लोकेलिटी, तालुका या डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हो। तो अगर आपके यहाँ पे डैम और वेल है तो आप क्या करो, उसे विजिट करो और देखो कि पानी वहां पे कैसे रहता है और कैसे स्टोर करके रखा गया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया हाउ इज रिवर
formed and how does it flow, यानी कि रिवर नदी कैसे बनी थी और वो कैसे बहती है। तो यहाँ पे आपको बोला गया रेन ऑल्सो फॉल्स ऑन हाई प्लेसेस लाइक माउंटेन्स, दिस रेन वाटर फ्लोज डाउन हिल, यानी कि जो बारिश होती है वो माउंटेन्स पे भी गिरती है। और माउंटेन्स हमारे कैसे होते हैं, माउंटेन्स ऐसे होते हैं और जब बारिश इस पे गिरती है तो जो पानी होता है वो नीचे की तरफ बहता है और फिर क्या होता है, न्यूमरस रिवरलेट्स ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन हिल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर, और जितनी भी छोटी छोटी नदी वहां पे रहती है वो पूरी एक साथ ज्वाइन होके क्या बनती है, एक बड़ी सी नदी बन जाती है। अ रिवर फ्लोज डाउन माउंटेन एंड प्लेट्यूज थ्रू वैलीज एंड ओवर प्लेन्स, और जो रिवर होती है वो कहाँ, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और वैली के नीचे क्या, वैली के नीचे क्या फ्लो होती है और रिवर यहाँ पे फॉर्म होती है। देन नेक्स्ट है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या होती है, फ्लोइंग वाटर एंड स्टोर्स ऑफ वाटर आर एग्जांपल ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि जहाँ पे पानी बह रहा हो, यानी कि आपका लेक, सॉरी रिवर हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, आपकी वाटर बॉडीज होती है। एंड जहाँ पे भी पानी स्टोर करके रखा हुआ है, लेक पे आपके जो पानी होते हैं वो स्टोर होके रखे होते हैं और यही चीज क्या होती है, आपकी वाटर बॉडीज होती है। स्प्रिंग हो गया, स्ट्रीम, ये सब आपके क्या एग्जाम्पल्स दिए गए वाटर बॉडीज के, जिसमें सी और ओशंस भी आते हैं। देन नेक्स्ट है लैंड फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया ड्यू टू द हाई एंड लो लेवल ऑफ लैंड एट डिफरेंट प्लेसेस लैंड गेट डिफरेंट फॉर्म, यानी कि हमने देखा है कहीं कहीं जो लेवल होता है लैंड का वो ऊपर नीचे होता है और इसी के वजह से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। और फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म के नेम्स बताएंगे, जैसे कि माउंटेन हो गए, पीक्स हो गए, हिल लॉक्स, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है लैंड फॉर्म्स के। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि रिवर कैसे फॉर्म होता है। वाटर बॉडीज क्या होती है, वाटर बॉडीज यानी कि क्या, जहाँ पे पानी स्टोर करके रखा हुआ है और या तो पानी वहां से बह के जा रहा है तो वो क्या होता है, आपका वाटर बॉडीज होता है। और फिर हमने देखा था वाटर बॉडीज के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए थे। देन नेक्स्ट आपका लैंड फॉर्म, और लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं, हाई और लो लेवल के वजह से आपके लैंड फॉर्म्स बनते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो वेयर अ स्प्रिंग कम्स फ्रॉम, यानी कि स्प्रिंग वो कैसे आती है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, या रेन वाटर जो होता है वो जमीन में अंदर जाता है। इट सीप्स डीप इनटू द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स इन द सॉइल एंड रॉक्स, जो भी पत्थर या सॉइल के बीच में जो भी क्रैक्स होते हैं उनके अंदर, उसके अंदर से जब वो ग्राउंड में जाती है, इवन अंडर द ग्राउंड इट फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। दिस ग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड इन सम प्लेसेस, दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्प्रिंग, यानी कि जो भी पानी जमीन के अंदर चला गया रहता है वो उसी क्रैक से जब बाहर आता है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। यानी कि बारिश होती है, पानी जो होता है वो क्रैक्स, जो भी क्रैक्स प्रेजेंट रहते हैं, होल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके वजह से वो जमीन के अंदर जाती है और कुछ दिनों बाद जब वही पानी उस क्रैक से बाहर निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। तो स्प्रिंग कैसे फॉर्म होता है, जो रेन वाटर जमीन के अंदर चला गया रहता है वो क्रैक होकर जब ऊपर आता है तो वो क्या हो जाता है, आपका स्प्रिंग हो जाता है। देन नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे बोला गया है Masuaram and Cherrapunji are the two places in India which receive the highest rainfall in the world. In summer, however, there is a shortage of water in those places. The same thing occurs in the Konkan region of Maharashtra. यानी कि जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल भी हो रही है वहाँ पे भी क्या होता है, पानी की कमी होती है। और सेम चीज कहाँ पे होती है, आपके कोंकण रीजन में भी होती है। दिस इज बिकॉज एडिक्वेट एफर्ट आर नॉट मेड टू स्टोर रेन वाटर। तो ये किस लिए होता है, जो बारिश का पानी होता है उसे हम स्टोर करके नहीं रखते और उसी की वजह से क्या होता है, पानी की शॉर्टेज होती है। स्टोरिंग रेन वाटर विल हेल्प अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि अगर पानी को स्टोर करके रखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे डू यू नो, तो यहाँ पे आपको बोला गया पाइपलाइंस आर यूज्ड टू कैरी वाटर फ्रॉम डिस्टेंट वेल्स, लेक्स एंड वाटर टैंक्स टू आवर होम्स। इन सम एरियाज वाटर इज आल्सो सप्लाइड थ्रू टैंकर्स, यानी कि हमारे घर तक पानी पाइप्स के थ्रू आ जाता है। बट कहीं कहीं पे जो पानी होता है वो कैसे सप्लाई किया जाता है, तो वो टैंकर्स की मदद से ही किया जाता है। यानी कि ईवीएस के चैप्टर में हमने देखा था कि कहीं कहीं जो गांव होते हैं वो पानी से दूर रहते हैं, यानी कि और जो रिवर होते हैं वहां से दूर रहते हैं, तो वहां पे पानी पहुंचाने के लिए आपके टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे लोग क्या करते हैं, टैंकर्स के पास अपने जो भी यूटेंसिल्स रहते हैं वो लेके जाते हैं और पानी भर के अपने घर पर वापस लेकर जाते हैं।
देन नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे बोला गया ऑल द वाटर वी गेट इज रेन वाटर, रिवर, लेक्स एंड स्प्रिंग आर ऑल फॉर्म बिकॉज ऑफ द रेन, यानी कि हमें जितना भी पानी मिलता है वो रेन वाटर होता है, यानी कि बारिश की मदद से मिलता है। और जो भी रिवर, लेक, स्प्रिंग है ये सब किस वजह से बन पाया, तो वो रेन के वजह से बन पाया है। रिवर स्टार्ट्स इन हाई प्लेसेस लाइक माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन हिल, जो रिवर्स होती है वो माउंटेन्स पे, माउंटेन्स से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ वो क्या जाती है। इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट रेन वाटर, यानी कि बारिश के पानी को कलेक्ट करना क्या है, जरूरी है। नहीं क्या तो क्या बाद में क्या होता है, शॉर्टेज होता है। देन नेक्स्ट है इस चैप्टर का एक्सरसाइज। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको आंसर इन शॉर्ट, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया उसको आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट यहाँ पे वेयर डज द वाटर इन योर हाउस कम फ्रॉम, यानी कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। तो जैसे हमने चैप्टर में देखा था पानी हमें लेक्स, रिवर यहाँ से आते हैं, जो वाटर बॉडीज होती है वहां से आती है। तो यहाँ पे बोला गया द वाटर इन आवर हाउस कम फ्रॉम डिस्टिंक्ट लेक्स, वेल्स एंड वाटर टैंक थ्रू पाइपलाइंस, यानी कि घर में पानी लेक्स, वेल और वाटर टैंक्स के थ्रू आती है। देन नेक्स्ट है फ्रॉम व्हाट डू रिवर्स, वेल, स्प्रिंग एंड लेक्स गेट वाटर, यानी कि लेक, रिवर, तालाब और कुएं, इन्हें पानी कहाँ से मिलता है। तो अभी हमने व्हाट वी हैव लर्न में भी देखा था रिवर और इन सारे चीजों को पानी रेन से मिलती है। तो इसका आंसर आप लिखोगे रिवर, वेल, स्प्रिंग एंड लेक्स गेट वाटर फ्रॉम रेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है What will happen if we do not collect rain water, यानी कि क्या होगा अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर है if we do not collect rain water we will face a shortage of water, यानी कि अगर हम बारिश के पानी को कलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें क्या पानी की कमी को फेस करना पड़ेगा। और इसी के साथ क्या होता है आपका ये एक्सरसाइज और लेसन खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।